नमस्ते एवरीवन, अन्यो कैसे हो, क्या हाल है आप सबके। आई होप ठीक ही होंगे, कोरोना से बच रहे होंगे। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में हम गए थे एक इंडियन रेस्टोरेंट में और वहाँ हमने देखा था कि इंडियन फूड कोरिया में कितना एक्सपेंसिव है। तो इस वीडियो में हम कहीं बाहर नहीं जा रहे हैं क्योंकि बारिश चल रही है बहुत। तो मैंने सोचा कि मैं आपको बताता हूँ कि कोरिया में आने के बाद मैंने क्या प्रॉब्लम्स फेस करी। वैसे तो हम कहीं भी जाते हैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, हमें फेस करनी पड़ती हैं, बट मैंने उन सब में से 3 प्रॉब्लम सेलेक्ट करी हैं जो कि मैं आपको बताऊंगा आज, और होपफुली वो आपके लिए यूज़फुल रहेंगी। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ जल्दी से, बट यहाँ नहीं बाहर। तो चलते हैं। हाँ, तो जब से मैंने वो लास्ट वीडियो शूट करी है तब से यहाँ बारिश हो जा रही है, रोज़ बारिश होती रहती है। तो मैंने सोचा बारिश में बैठ के शूट करता हूँ। पीछे बारिश हो रही है, अच्छा सा माहौल हो रहा है, तो मैं आपको डायरेक्टली लेके चलता हूँ मुद्दे पे। तो आज का हमारा मुद्दा क्या है, कोरिया में आने के बाद जो प्रॉब्लम्स आपको डेफिनेटली फेस करनी पड़ेंगी। तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप इंडिया से उड़े एरोप्लेन में बैठ के, तो जैसे आप कोरिया में लैंड करोगे तो आपकी पहली प्रॉब्लम लैंड करते स्टार्ट हो जाएगी, और वो है लैंग्वेज प्रॉब्लम। क्योंकि कोरिया इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री नहीं है। यहाँ पे आप आओगे, आपसे हर कोई इंसान इंग्लिश में बात नहीं कर पाएगा, तो आपको प्रॉब्लम ज़रूर होनी है। मैंने बचपन में एक कहावत सुनी थी कि अगर आपकी जेब में पैसा है और मुंह में जुबान है तो आप कहीं भी सर्वाइव कर सकते हो। बट वो वाली जो सेइंग है वो यहाँ पे थोड़ी सी मुझे ढंग से सेटिस्फाई करती हुई नहीं दिखती। थोड़ी सी दिक्कत आती हैं क्योंकि लोग ज़्यादा इंग्लिश नहीं बोल पाते। बट ये सिटी टू सिटी ना डिफ़र करता है। अगर आप सोल रह रहे हो तो सोल कैपिटल सिटी है, आप लोगों को पता ही है कोरिया की, तो वहाँ पे लोग जो हैं ज़्यादा इंग्लिश बोल सकते हैं या बोल पाते हैं। अब वहाँ रेस्टोरेंट्स में जाओगे, होटल्स में जाओगे, कहीं भी जाओगे तो आपको लोग इंग्लिश बोलने वाले मिल जाएंगे। अगर आप किसी और सिटी में जाओगे, जैसे देगू आ रहे हो या तेजन या जो भी कोई भी और सिटी जाओगे, तो वहाँ थोड़े लोग कम मिलेंगे, तो आपको थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। और अगर यहाँ पे बात करूँ जो ओल्ड एज लोग होते हैं, बुज़ुर्ग, उनसे अगर बात करोगे वो तो आपसे बिल्कुल इंग्लिश में बात नहीं करेंगे। उन्हें कोरियन ही चाहिए, वो कोरियन में ही बोलेंगे। आप अगर उनसे बोल भी दोगे कि मुझे कोरियन नहीं आती, हंगुमल मुल्लायो, मतलब कोरियन में कहते हैं, सीख रहा हूँ ना, मैं भी बताया था ना, तब भी वो आपसे कोरियन में बोलते रहते हैं। अच्छे होते हैं वैसे तो। देन अगर मैं यंग जनरेशन की बात करूँ तो यंग जनरेशन इंग्लिश बोलने की कोशिश करती है, ऐसा नहीं है। अगर आप उनसे कुछ पूछोगे, कुछ हेल्प मांगोगे, तो वो पूरी जान लगा देते हैं आपकी हेल्प करने में। मतलब समझते हैं जैसे भी करके, बट आपकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं, हेल्पफुल हैं, हेल्प करना चाहते हैं, सारी चीज़ें ठीक हैं। बट लैंग्वेज इशू रहेगा, चाहे आप कहीं भी चले जाओ, बड़ी प्रॉब्लम है। और जैसे कि मैं आपको बता रहा था, यूथ वाली जो बात है, जो यंग जनरेशन है, जैसे मेरी कॉलेज में प्रेजेंटेशंस होती हैं तो प्रोफेसर्स कहते हैं कि थोड़ा धीरे, मतलब स्लो पेस से बोलो। मतलब मैं थोड़ा तेज़ बोलता हूँ, तो अगर मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ तो प्रेजेंटेशंस जो दे रहा हूँ थोड़ा तेज़ बोलता हूँ। प्रोफेसर्स कहते हैं थोड़ा धीरे बोलो, जिससे कि कोरियंस को समझ आ सके। तो अगर आप आओ, जैसे यहाँ पे आप किसी कोरियन से मिलो और उससे इंग्लिश में बात कर रहे हो, थोड़ा स्लो पेस से बोलना, थोड़ा धीरे बोलना, तो शायद उनको समझ आ सके और वो आपकी हेल्प कर पाएँ। अगर वैसे ना कर पाएँ तो दूसरा हथियार एक ही है, क्या है, गूगल ट्रांसलेटर। वो आपकी बहुत हेल्प करने वाला है। तो यहाँ आने से पहले ही अपने फ़ोन में उसे इंस्टॉल कर लें और कोरियन को, जो कोरियन लैंग्वेज है, गूगल ट्रांसलेटर में उसे ऑफलाइन कर लें, जिससे कि अगर आप कहीं 1% के यहाँ पर नेट नहीं चल रहा है, इंटरनेट कनेक्शन, तो वहाँ भी आप उसे ट्रांसलेट करके लोगों से बात कर सकें। तो अब दूसरी प्रॉब्लम की बात करते हैं। अच्छा, जैसे अगर हम कहीं भी जाते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम किसी से जाके बात करते हैं। तो हमने जब कोरिया में किसी से बात करी तो लैंग्वेज प्रॉब्लम हो गई। सेकंड काम हम क्या करते हैं, भूख लगती है, हम खाना खाते हैं। तो दूसरी प्रॉब्लम भी यही है, फूड की यहाँ पे प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा। और गलती से अगर आप वेजिटेरियन हो मेरी तरह तो कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम है, तो वो सब आपको सहना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। अच्छा, जैसे कि आपको पता ही है कि मैं इंडिया से हूँ, तो हमारे भारत देश में जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं, हम कुछ खरीदते हैं तो उस पर लेबल लगे हुए होते हैं। ग्रीन फॉर मतलब कि वो वेजिटेरियन है, और रेड होता है तो वो नॉन वेज है, उसमें कुछ नॉन वेज है। बट यहाँ पे अगर आप कुछ भी खरीदोगे तो आपको कुछ भी रेड या ग्रीन नहीं मिलेगा। आपको वहाँ पे उस प्रोडक्ट के, उस पैकेट के ऊपर के इंग्रेडिएंट्स पढ़ने पड़ेंगे, और वो इंग्रेडिएंट्स भी होंगे वो भी मोस्टली आपको कोरियन में ही मिलेंगे। तो उसके लिए आपको फिर से गूगल ट्रांसलेटर यूज़ करना पड़ेगा,
उसके थ्रू आपको पढ़ना पड़ेगा कि क्या मैं इसको खा सकता हूँ या नहीं। अच्छा, वो कहीं भी हो सकता है, किसी भी चीज़ में डाल देते हैं बीफ या पोर्क। तो एक आपको पता होगा वो चौकोपाई होती है ना जो हम खाते हैं इंडिया में, लोटे चौकोपाई करके, उसके अंदर भी होता है कुछ, तो वो भी नहीं खा सकते। तो वही सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं। वेजिटेरियन तो ठीक है, अगर आप नॉन वेजिटेरियन भी हैं, अगर सपोज़ आप मुस्लिम हो तो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि वो हलाल वाला इशू होता है। तो आप ऐसे कुछ भी चीज़ नहीं खा सकते, हर चीज़ को आपको देखना पड़ता है। किसी रेस्टोरेंट में भी जाओगे तो वहाँ भी आपको पूछना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। तो ये प्रॉब्लम है, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी पड़ेगी बहुत अच्छे से। तो अगर मैं आपको बताऊं कि मैकडी है यहाँ पे, ऑब्वियसली हो गई, लेकिन मैकडी में मैकालू टिक्की यहाँ पे नहीं मिलता है। मैं जब से यहाँ पे आया हूँ, पहले भी आया था तो मैकालू टिक्की नहीं खा पाया क्योंकि मिलता ही नहीं। आप यहाँ पे कहीं भी चले जाओ, मैकडी चले जाओ या बर्गर किंग चले जाओ, तो कहीं भी आपको वेज बर्गर नहीं मिलेगा, क्योंकि इन्हें होता ही नहीं है। मतलब ये लोग नॉन वेज ही खाते हैं, वही प्रेफर करते हैं। और अगर मैं कोई ऐसा रेस्टोरेंट की बात करूँ जो कि प्योरली वेजिटेरियन हो, वहाँ नॉन वेज बनता ही नहीं हो, तो मेरे ख्याल से शायद यहाँ पे कोई भी ऐसा रेस्टोरेंट नहीं है। मेरी नज़र में तो नहीं है, या मुझे आज तक नहीं मिला। अगर आप रह रहे हो कोरिया में और आपको पता है तो प्लीज़ बताना कि कहाँ पे है या कहाँ पे मिलता है ऐसा कुछ, ठीक है। उसके बाद रही बात डोमिनोज़ की, डोमिनोज़ है, डोमिनोज़ में भी कस्टमाइज़ करके मंगा लेते हैं, वेज पिज़्ज़ा आ जाता है। जैसे कि लैब में अगर कभी भी डिनर होता है तो मेरे लिए वेज पिज़्ज़ा आता है, तो उसमें मेरा फ़ायदा रहता है, क्योंकि इतना बड़ा वो वेज पिज़्ज़ा मैं ही खाता हूँ और बाकी सब अपना नॉन वेज वाले में एक में से खाते हैं। तो वो चीज़ मेरे लिए मतलब अच्छा लगता है मेरे लिए स्पेशल पिज़्ज़ा आता है एकदम वेज। अब करते हैं थोड़ी सी कोरियन डिशेस की बात, कि अगर कोरियन में कोई ऐसा चीज़ है जो कि वेज हो, होती हैं कुछ चीज़ें, जैसे कि नाम है गिगिम्बाप करके, पता नहीं शायद मैं सही से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा, बट ऐसे गिगिम्बाप और देनजानशिगे, शायद मैं सही से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, बट हाँ यही उनके नाम है। तो ये वेजिटेरियन है, बट हम उन्हें रोज़ नहीं खा सकते ना, थोड़ा सा टेस्ट भी डिफरेंट होता है, मतलब जो हमारा टेस्ट है उसके हिसाब से। तो खाने का सबसे अच्छा सॉल्यूशन क्या है यहाँ पे आके, कि आप खुद ही बनाएं, वो बेस्ट है। मैं भी खुद बनाता हूँ, सुबह उठ के बनाते हैं, लंच में खाते हैं, फिर रात को जाके फिर बनाते हैं। तो सबसे अच्छा सॉल्यूशन यही है खाने का, कि आप आ रहे हो तो अपनी पूरी किचन सेटअप करिए और खाना बनाइए प्रॉपरली, वही आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं तीसरी प्रॉब्लम की। जो तीसरी प्रॉब्लम है बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और वो ना एक तरीके से एक मिथ भी है लोगों के दिमाग में। मतलब जो हम इंडियंस होते हैं, हमारे दिमाग में एक मिथ ये रहता है कि अगर किसी कंट्री की करेंसी जो है वो इंडिया की करेंसी से डाउन है तो वो कंट्री सस्ती होगी, वहाँ पे हम लोग इजीली रह सकते हैं, आसान होगी वहाँ पे लाइफ। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोरिया के 1000 कोरियन वॉन वो इक्वल होते हैं 60 INR के, 60 INR के। बट 1000 कोरियन वॉन यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब कोई वैल्यू नहीं है उस चीज़ की। तो ये एक मिथ है, ये प्लीज़ अपने दिमाग से निकाल दें कि अगर करेंसी डाउन है तो सब कुछ आसानी से हो जाएगा। बट ये चीज़ कोरिया में सिटी टू सिटी थोड़ा डिफ़र करती है। अगर आप सोल में हो, सोल बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, जिसे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव कहते हैं। वर्ल्ड में 7th नंबर पे आता है, 7th मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी इन द वर्ल्ड है सोल। बट उसके अलावा अगर आप किसी और सिटी में जाओगे थोड़ा बहुत आपको ऊपर नीचे मिल जाएगा, लेकिन एक्सपेंसिव है। अब जैसे अगर हम इंडिया में हमने कोई सब्ज़ी ली, हम धनिया मांगते हैं, आजकल शायद नहीं मिलता है, मतलब पैसों का मिलता है, बट फिर भी मिल जाता है हमें फ्री में। लेकिन यहाँ पे इतना सा धनिया, मैं किसी दिन आपको दिखाऊंगा किसी वीडियो में ख़रीदता हुआ, इतना थोड़ा सा धनिया कम से कम एटलीस्ट 80 रुपये का मिलेगा INR में। तो हर चीज़ महंगी है यहाँ पे। कॉस्ट ऑफ लिविंग, अगर आप रह रहे हो कुछ कहीं या खा रहे हो, खा पी रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो हर चीज़ महंगी है। आपने लास्ट वीडियो में देखा ही था कि जो मैंने खाना खाया था वो कितना महंगा था। 27,000 कोरियन वॉन का पड़ा था वो मेरे को, इंडियन करेंसी अराउंड 1600। तो हर चीज़ महंगी है। तो ये प्लीज़ मत सोचिएगा कोरिया आएंगे सब कुछ आराम से हो जाएगा। और मैं एक स्टूडेंट हूँ, आपको पता ही है, तो मेरे लिए महंगी है। अगर आपके लिए नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। तो ये हो गई मेन 3 चीज़ें जो कि बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स थी, जो कि मुझे लगता है मेरे अकॉर्डिंग कि कोई भी कोरिया आएगा उससे ये प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। एक चौथी प्रॉब्लम और बताता हूँ, थोड़ी सी फ़नी है बट हाँ प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम ये है कि हम इंडियंस हैं तो हमारे जो कमोड होते हैं उनमें जेट होता है, बट यहाँ पे वो आपको नहीं मिलेगा। जो भी आपको रूम मिलेगा यहाँ पे आके उसमें वो जेट नहीं होगा। तो पेपर, टॉयलेट पेपर होता है वो होगा,
उसका रोल टंगा हुआ होगा, उससे आपको करना पड़ेगा जो भी आपको करना है। बट हम जैसे कि हम इंडियन से ही हम जुगाड़ कर ही लेते हैं, तो आप कुछ जुगाड़ करने पड़ेंगे। एक मग टाइप रखना पड़ेगा या जो भी है कर लेना। ये एक प्रॉब्लम है, फोर्थ प्रॉब्लम मान सकते हो या इसे बोनस मान लो। तो ये एक प्रॉब्लम है और इसका सॉल्यूशन भी यही है जो मैंने आपको बता दिया। एक मग आपको रखना पड़ेगा जो कि आपकी हेल्प कर सकता है। तो ये 4 प्रॉब्लम्स हो गई। देन ठीक है, बस इस वीडियो में इतना ही और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक आप घर रहिए, सुरक्षित रहिए। कोरोना चल रहा है, घर से बाहर मत जाइए, जाएँ तो मास्क और सैनिटाइज़र लेके जाएँ। अभी मैंने मास्क क्यों नहीं लगाया है, क्योंकि यहाँ आसपास कोई है नहीं, तो बारिश हो रही है, तो मैंने सोचा आज बिना मास्क के मैं आपसे बात करता हूँ। जिसमें मास्क नहीं लगाया, वैसे मैं भी लगा के रखता हूँ, मेरे पास है यहीं पर ही रखा हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए जय हिंद।